आयरलैंड वर्सेस जर्मनी का कंपैरिजन। जर्मनी में जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो है टेक। मास्टर्स की ड्यूरेशन जर्मनी में है। जर्मनी में लोग कहते हैं कि फीस बहुत कम है मास्टर्स, और जर्मनी में पढ़ने के लिए एक दिक्कत जो है वो है आप रेंट देखा जाए तो जर्मनी में रेंट भी और आयरलैंड कंपेरेटिवली है भी काफी छोटा कंट्री की। जॉब मार्केट कैसा है तो पार्ट टाइम जॉब आयरलैंड में आपको होता है क्रिटिकल एम्प्लॉयमेंट परमिट, और जर्मनी में पीआर अप्लाई कर सकते। जर्मनी में जो मोस्टली जॉब्स होती हैं वो एंड जो आर्ली वेजेस हैं। फ्री कंसल्टेंसी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पहला जो लिंक, और मैंने स्टूडेंट इन आयरलैंड पे 1v1 सेशंस का भी स्टार्ट। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 28 जुलाई और आज है मेरी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस कंपेयर करने की वीडियो वाली सीरीज जो मैं स्टार्ट करी थी उसका पार्ट 2। और आज जो दो डेस्टिनेशंस कंपेयर मैं कर रहा हूँ वो है आयरलैंड और जर्मनी। आयरलैंड वर्सेस जर्मनी का कंपैरिजन उसमें मैं करूंगा कि कॉलेजेस कौन से अच्छे हैं, कितने साल की मास्टर्स होती है, रेंट कितना होता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह। जो ऑस्ट्रेलिया वाली वीडियो में आपने देखा हो वही सब इसमें है। तो आयरलैंड वर्सेस जर्मनी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉलेजेस की रैंकिंग से। तो सबसे पहले मैं जर्मनी की बताता हूँ, फिर आयरलैंड की बताऊंगा। ऐसा ही मैंने अपनी ऑस्ट्रेलिया वाली वीडियो में करा था, तो वही पार्ट है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया वाली वीडियो नहीं देखी अभी तक तो वो देखा, उसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड का कंपैरिजन किया हुआ है पूरा। तो रैंकिंग से स्टार्ट करें तो जर्मनी में जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, उसकी रैंकिंग है 28। और फिर लुडविग मैक्सिमिलियंस म्यूनशन यूनिवर्सिटी, उसकी रैंकिंग है 59। फिर हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी, उसकी रैंकिंग है 84। ऑन द अदर हैंड आयरलैंड की बेस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटी है ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, 87th रैंक है उसकी। फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन, उसकी रैंक है 126। तो इस वीडियो में मैं कॉस्ट एनालिसिस जो करूंगा लाइक फीस वगैरह का वो करूंगा टीसीडी और हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी का, क्योंकि हाइडेलबर्ग की रैंकिंग है 84 और टीसीडी की रैंकिंग 87, तो सबसे क्लोज वही है। तो रैंकिंग के बाद बात आती है ड्यूरेशन की, मास्टर्स कितने साल की है। मास्टर्स की ड्यूरेशन जर्मनी में है 2 years और आयरलैंड में मैंने बताया था है 1 year। तो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में दोनों में 2 साल होता है मास्टर्स का ड्यूरेशन, और आयरलैंड में 1 साल होता है। ये बात हो गई। फिर जर्मनी में लोग कहते हैं कि फीस बहुत कम है मास्टर्स के लिए, तो मैंने कंप्यूटर साइंस कोर्स एमएस कंप्यूटर साइंस की फीस निकाली है, और एमएस इकोनॉमिक्स की दोनों कॉलेजेस में टीसीडी और यूसीडी में निकाली है। तो जर्मनी में एमएससी कंप्यूटर साइंस और एमएससी इकोनॉमिक्स दोनों की फीस है 3000 यूरोज पर ईयर। तो ऐसे इंटू 2 कर दोगे तो 6000 यूरोज पर ईयर। तो आईएनआर में कन्वर्ट कर दो 5.4 लाख में आपकी मास्टर्स हो जाएगी जर्मनी में। मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस और मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, ये दोनों मैं लेके चल रहा हूँ। तो 5.4 लाख दोनों साल की मिला के। सस्ती है, बहुत सस्ती है। ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करोगे तो भी बहुत सस्ती है। और आयरलैंड की टीसीडी में है 27,000 यूरोज कंप्यूटर साइंस की और 20,000 यूरोज एमएससी इकोनॉमिक्स की। कितना बहुत कम हो गया भाई, 27,000 और 3,000 में 3,000 को इंटू 9 करोगे तब 27,000 आएगा। आईएनआर में कन्वर्ट करो 24,50,000 के आसपास आपकी एमएस कंप्यूटर साइंस पड़ेगी ट्रिनिटी में। तो लोग कहते हैं जर्मनी सस्ता है, हाँ है सस्ता, देख लिया मैंने भी। आयरलैंड में आपका 1 साल में मास्टर्स हो रहा है और यहाँ पे आपका जर्मनी में 2 साल का हो रहा है। तो अगर टाइम से फर्क पड़ता है तो हाँ भाई है। और जर्मनी में पढ़ने के लिए एक दिक्कत जो है वो है आपकी जर्मन लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। लाइक आपको जर्मन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं, क्लासेस वगैरह होती हैं वो जर्मन में ही पढ़ाते हैं वहाँ पे। और जो डेली कॉन्वर्सेशन वगैरह होती हैं वो इंग्लिश में कंपेरेटिवली काफी कम होती है, मोस्टली जर्मन में ही होती है। जैसे फ्रांस भी जाओगे आप तो फ्रांस में मोस्टली लोग फ्रेंच में ही बात करते हैं, लेकिन फ्रेंच यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश में पढ़ाते हैं लोग। जर्मन यूनिवर्सिटीज में काफी कम होता है कि इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो मोस्टली वो जर्मन प्रेफर करते हैं। और ऑन द अदर हैंड आयरलैंड तो आपको पता ही है, आयरलैंड में इंग्लिश में ही चल रहा है। मैंने 5 साल का कोर्स करा अपना, 4 साल बैचलर्स फिर 1 साल मास्टर्स ट्रिनिटी से। कोई दिक्कत नहीं होती, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। तो ये एक बात हो गई इसके बारे में। अगली चीज पे आते हैं रेंट कितना होगा आपका। तो रेंट देखा जाए तो जर्मनी में रेंट भी काफी कम है कंपेरेटिवली। इसमें जो स्टूडेंट डॉर्म्स होते हैं वो 300 to 500 यूरोज से आपको मिलना स्टार्ट हो जाए, लाइक इसी रेंज में रहते हैं 300 to 500 यूरोज। तो ये बहुत सस्ता है कंपेयर करोगे तो आयरलैंड से। आयरलैंड में यही सेम चीज आपको 900 to 1400 यूरोज के बीच में मिलेगी, स्टूडेंट अकोमोडेशन वगैरह। और अगर शेयर्ड प्रॉपर्टी देखो तो शेयर्ड प्रॉपर्टी भी जैसे मास्टर्स के बाद आप अपना घर वगैरह देखते हो तो वो भी बहुत कम है। 400 to 800 यूरोज के अंदर आपको अपना रूम मिल जाएगा। यही आयरलैंड में अगर देखो आप तो सेम 800 से 1200-1500 के बीच में मिलेगा आपको। लिविंग एक्सपेंसेस पे आए तो दोनों जगह ऑलमोस्ट सेम है। लिविंग एक्सपेंसेस में ज्यादा फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि वही सेम चीज टेस्को पे वहां पे मिलेगी, टेस्को पे आपको यहाँ मिलेगी। तो लिविंग एक्सपेंसेस में इतना फर्क नहीं पड़ेगा आपकी डेली ग्रोसरीज वगैरह में। मेन जो फर्क पड़ेगा वो आपकी फीस में हो गया और रेंट में हो गया। यहाँ पे आपके बहुत पैसे बच रहे हैं।
फिर आता है आपका ट्रांसपोर्ट आयरलैंड में स्टूडेंट्स के लिए और जर्मनी में स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट सेम है। इसमें जो आपका मंथली पास बनता है यहाँ पे क्या कहते हैं, जर्मनी में वो है 66 से 91 यूरोज के बीच में। जैसे म्यूनिख में आपको 66 यूरोज का बन जाएगा और फ्रैंकफर्ट में आपको 89 यूरोज का बनेगा। आयरलैंड में आपको लुअस, मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अगर आप लुअस से बस से और अपना डार्ट से ट्रैवल कर रहे हो तो आपके महीने में 64 यूरोज लेंगे, कैपिंग हो जाएगी, उसके ऊपर आपके पैसे नहीं लगेंगे। और जर्मनी में एक और चीज होती है सेमेस्टर टिकट, वो आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है कई बार। उसका चार्जेस पहले थे 49 यूरोज पर मंथ, उसे रिड्यूस करके अभी 29.4 यूरोज पर मंथ कर दिया है। तो ट्रांसपोर्ट तो ऑलमोस्ट दोनों जगह सेम है, ट्रांसपोर्ट में इतना कुछ खास फर्क नहीं है। लिविंग एक्सपेंसेस भी दोनों जगह ऑलमोस्ट सेम थे, उसमें भी फर्क नहीं था। फिर इंडियन कम्युनिटी की बात करते हैं। जर्मनी में इंडियन कम्युनिटी टोटल है 2.5 लाख की, आयरलैंड में 1 लाख है। तो जर्मनी मतलब है थोड़ा पॉपुलर, काफी टाइम से लोग जा रहे हैं जर्मनी, तो जर्मनी में थोड़े ज्यादा इंडियंस मिलेंगे आपको। और आयरलैंड कंपेरेटिवली है भी काफी छोटा कंट्री, तो उस हिसाब से 1 लाख कम्युनिटी आयरलैंड में काफी अच्छी। लाइक मैं जब से गया हूँ मैंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा आयरलैंड में। 5 साल में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, बहुत इंडियंस आ गए हैं वहाँ पे, तो ये चीज तो मैंने पर्सनली भी नोटिस करी है। फिर आते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर आपका समर्स में जर्मनी में 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री चला जाता है। आयरलैंड में ये होता है 12 से 24 के बीच में। विंटर्स में जर्मनी आपका -5 से 5 चला जाता है। आयरलैंड में है ये -3 to 7, इसी के बीच में वेरी करता है। आयरलैंड में एक जो चीज है वो है कि बारिश हमेशा होती है, बारिश पड़ती रहती है, तो बहुत ही ज्यादा कभी भी बारिश पड़ जाती है, कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि कब बारिश होगी कब नहीं होगी। तो ये बात है टेम्परेचर में, ये आपको आइलैंड आओगे तो ध्यान रखनी है हमेशा। फिर अब आते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे कि जॉब मार्केट कैसा है, तो पार्ट टाइम जॉब्स हैं, पीआर है नहीं है, आपका स्टे बैक कितने टाइम का मिलता है। तो जर्मनी से जब आप स्टे बैक करोगे तो आपको 18 मंथ्स का जॉब सीकर्स वीजा मिलता है, 18 मंथ का जॉब सीकर्स वीजा। और ऑन द अदर हैंड आयरलैंड से जब आप 1 साल की मास्टर्स कर रहे हो आपको 2 साल का स्टे बैक मिल रहा है। ऑलमोस्ट सेम है कि इसमें भी आपको जॉब ढूंढ सकते हो आप, तो ये इसमें जॉब ढूंढ के इसमें तो आप काम भी कर सकते हो। तो ये है कि आपको इसमें 2 साल करने के बाद खाली 18 महीने मिल रहे हैं और इसमें आपको 1 साल करने का 24 मंथ्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आयरलैंड को काफी प्लस पॉइंट है। 2 साल अगर किसी की जॉब नहीं लगी तो 2 साल में हो लग जाती है, कभी कभी 18 मंथ्स या फिर 1 साल जो होता है टाइम पीरियड वो कम पड़ जाता है। फिर उसके बाद जब आपकी जर्मनी में जॉब लग जाती है आपको जर्मन वर्क वीजा मिल जाता है या फिर एक यूरोपियन यूनियन ब्लू कार्ड होता है वो मिल जाता है आपको जॉब करने का। आयरलैंड में आपको होता है क्रिटिकल एम्प्लॉयमेंट परमिट और जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट, वो आपको 2 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आते हैं पीआर पे। आप जर्मनी में पीआर अप्लाई कर सकते हो आफ्टर 2 years ऑफ होल्डिंग अ वर्क रिलेटेड वीजा। जब आपके पास वर्क रिलेटेड वीजा है तो उसके 2 साल बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आयरलैंड में अगर आपके पास क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट है 2 साल पुराना तब आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके पास जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट है 5 साल से ज्यादा का तब आप अप्लाई कर सकते हो पीआर के लिए। तो ये दोनों कंडीशन हो गई यहाँ की। फिर जर्मनी में जो मोस्टली जॉब्स होती हैं वो होती हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, आईटी में, रिसर्च में और मैन्युफैक्चरिंग में। ये आपने सुना होगा कि मोस्टली जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब्स होती हैं या फिर अपना इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की हो गई या जो हार्डकोर इंजीनियरिंग वाली जॉब्स होती हैं, जैसे थोड़ा अपना आईटी हद से हटके हो जाए, उसका जॉब मार्केट आपका जर्मनी में काफी अच्छा है। और आयरलैंड में आप देखो तो आपको टेक इंडस्ट्री इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी आपको। ऑन द अदर हैंड आयरलैंड में जो बूमिंग इंडस्ट्रीज हैं आजकल वो है टेक इंडस्ट्री, लाइक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो सबको ही पता है कि गूगल का, फेसबुक का, माइक्रोसॉफ्ट का सबका यूरोपियन हेडक्वार्टर यहाँ पे डबलिन में है। तो ये सेक्टर तो है ही, और थोड़ा बहुत जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो भी आयरलैंड में अब काफी बढ़ने लगा। लेकिन अगेन वो वाला जो मार्केट है वो मोस्टली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो ये थोड़ा जॉब मार्केट का होगा कि किस टाइप की जॉब्स दोनों कंट्रीज में अवेलेबल हैं। फिर आते हैं पार्ट टाइम जॉब्स पे। पार्ट टाइम जॉब्स आप जर्मनी में कर सकते हो 120 फुल डेज या फिर 240 हाफ डेज इन 1 year, विच कन्वर्ट्स टू अराउंड 20 आवर्स पर वीक, जितना आयरलैंड में उतना ही है। एंड फुल टाइम ड्यूरिंग योर सेमेस्टर ब्रेक, सेमेस्टर ब्रेक्स के बीच में आप फुल टाइम काम कर सकते हो वहाँ पे। आयरलैंड में है 20 आवर्स अ वीक नॉर्मल जब आपको कॉलेज चल रहा है, और जब कॉलेज बंद है तो 40 आवर्स अ वीक आप इतना काम कर सकते हो। तो ये दोनों कंट्रीज में बिल्कुल बराबर है, इसमें फर्क नहीं है। एंड जो आर्ली वेजेस हैं जर्मनी में वो है 12.41 यूरोज पर आवर और आयरलैंड में 12.7 यूरोज पर आवर। तो आयरलैंड में आर्ली वेजेस 30 सेंट्स के आसपास ज्यादा है। फिर आपको जो एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए मिनिमम वेज चाहिए होता है वर्क परमिट के लिए, वो है ईयू ब्लू कार्ड के लिए 56,800 यूरोज और शॉर्टेज जॉब्स के लिए 45,300 यूरोज जर्मनी में। और आयरलैंड में आपको चाहिए 38,000 और इसे नेक्स्ट ईयर कन्वर्ट कर देंगे 44,000 के लिए। तो ये दोनों का वो हो गया मिनिमम वेज वर्क परमिट के लिए। तो ये था मेरा इन डिटेल एनालिसिस जर्मनी और आयरलैंड का।
जर्मनी वर्सेस आयरलैंड की कहाँ पे क्या कैसा कॉलेजेस है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपको पीआर कैसे मिलेगा, आपको पार्ट टाइम जॉब से क्या सीन है। तो ये आप अच्छे से खुद की भी एक रिसर्च कर देना। मैंने ओवरव्यू और डिटेल मतलब जो मानना आप मान लो, मैंने बता दिया आपको बड़ी बड़ी चीजें जो आपको देखनी चाहिए हमेशा कॉलेज फाइनल करने से पहले। तो ये है। एंड आपको इससे ज्यादा कोई डाउट्स हो तो आप फ्री कंसल्टेंसी ले सकते हो। फ्री कंसल्टेंसी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, पहला जो लिंक है फ्री कंसल्टेंसी का है, उसमें गूगल फॉर्म्स की लिंक है, वो फटाफट से जाके भरवा। कोई चार्जेस नहीं है कंसल्टेंसी के। उसमें आप अपना कॉलेज कोई आपको पसंद है तो आप उनसे बताओ कि ये वाला कॉलेज मेरे को पसंद है, यहाँ पे जाना है। या फिर आपको स्टार्टिंग से गाइडेंस चाहिए तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से गाइडेंस देंगे कि आपके लिए जर्मनी बेटर है, आपके लिए ऑस्ट्रेलिया बेटर है, या फिर आपके लिए आइलैंड बेटर है। फिर बाकी आपके ऊपर है कि आपको जर्मनी जाना है तो आप उनसे कह सकते हो मेरे को जर्मनी पसंद आ गया, आपका वहां के एप्लीकेशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे। आप बोलोगे मेरे को आइलैंड पसंद है तो वो आपकी आइलैंड की प्रोसेस में हेल्प करवाएंगे। आप बोलोगे मेरे को यूके जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आपकी उस स्पेसिफिक कंट्री की आपकी पूरी एप्लीकेशन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, लाइक जब से आपने सोचना स्टार्ट करा है कि मेरे को जाना है, तब से लेकर जब तक आप कॉलेज में पहला अपना पैर नहीं रख देते, तब तक वो आपकी सारी हेल्प करेंगे बिल्कुल फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है आपको देने। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, आप जाके फटाफट से वो फॉर्म भरो। वो आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे, आप उन्हें बता भी सकते हो कि मैं स्टूडेंट इन आइलैंड की वीडियो देख के आया हूं यहाँ पे, तो आपको और अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो आपको बाकी कोई भी डाउट हो इसमें तो कंसल्टेंसी का फॉर्म भर दो। और मेरे से और कोई आपको डाउट पूछना हो इन दोनों चीजों में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। स्टूडेंट इन आइलैंड का इंस्टा studentireland.com, और मैंने स्टूडेंट इन आइलैंड पे 1v1 सेशंस का भी स्टार्ट कर दिया है, वो भी आप जाके देख सकते हो। मतलब हर स्टूडेंट की प्रोफाइल में 1v1 का आपको कैलेंडर दिखेगा और बुकिंग फॉर्म देखेगा, वहां से बुक कर सकते हो। और अभी आप अगर सितंबर इनटेक में आ रहे हो तो मेरे को लग रहा है कि आपकी पैकिंग फुल पेज पे चल रही होगी। उसमें भी आपको जो भी चीजें आपको आइलैंड में चाहिए मैंने सारी अपनी studentireland.com पे डाल रखी हैं। इससे पहले वाली वीडियो भी उसी के बारे में थी कि आपको क्या क्या चाहिए होगा आइलैंड में, क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी, तो आप वो वहां पे जाके फटाफट देखो। और हर चीज की लिंक Amazon लिंक है, आप वहां से ऑर्डर करो और 2-3 दिन के अंदर आपका सामान आपके घर के अंदर डिलीवर हो जाएगा। मैंने वहां पे सारे रेडी टू ईट वगैरह सब कुछ डाल दिए हैं। तो और भी आपको कुछ अलग से चाहिए होगा तो मैं आपको उसकी भी लिंक दे दूंगा। तो फटाफट से जाके सामान खरीदो। और आपको जनवरी इनटेक या फिर अगले साल सितंबर इनटेक में आना है तो अब आपका बेस्ट टाइम है, आपकी जो रिसर्च स्टार्ट हो जानी चाहिए अब तक, क्योंकि अगर आप अभी से रिसर्च स्टार्ट करोगे तो आपको अपने पसंद का कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि जो नवंबर अक्टूबर वाला टाइम होता है वो होता है कि सितंबर इनटेक वाले कॉलेजेस अपनी एप्लीकेशंस निकालते हैं। जैसे एमएससी फाइनेंस बहुत अच्छा कोर्स है ट्रिनिटी में, वो बहुत जल्दी फेल आउट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो आप थोड़ी अपनी रिसर्च का करना स्टार्ट कर दो अगर आपको आना है तो, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो मैंने बताया, studentireland.com, student इंस्टा, स्टूडेंट इन आइलैंड का कमेंट सेक्शन नीचे। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और कुछ भी डाउट हो तो कहीं भी पूछ सकते हो, ठीक है। बाय।